आज हम लोग द्विघात समीकरण का तीसरा क्लास करेंगे और आज जो हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं वह पहले और दूसरे क्लास में जो कॉन्सेप्ट को सीखे थे उसी पर आधारित है। तो आप लोग पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें x³ + 5x² - 2x -24 का एक शून्य x = 2 है तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है एक शून्यक 2 है तो आपको निकालना है अन्य शून्यक, यानी दूसरा शून्यक आपको बताना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, शून्यक जो होता है या मूल जो होता है, ठीक है, चाहे आपसे शून्यक कहे या मूल कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आपसे कहता है कि एक मूल 2 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए तो आप लोग आसानी से निकाल सकते थे। मतलब जो तरीका हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही तरीका उसके लिए भी होता है। ठीक है, तो शून्यक कहे या मूल कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो शून्यक दोस्तों इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग इसका मान रखेंगे, जैसे x का मान आपको पता है 2, तो यहाँ पर तो हम लोग इस इक्वेशन में अगर x का मान 2 रखते हैं तो यह शून्य हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं शून्यक। ठीक है, तो शून्यक दोस्तों आप लोग कह सकते हैं वह संख्या होता है, यानी वह मान होता है जो किसी भी इक्वेशन में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। तो वहीं दोस्तों आपको निकालना है, जो एक पता है 2 है, तो आपको और बताना है अगला शून्यक क्या होगा, यानी आपको मूल बताना है जिसे हम लोग शून्यक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आपको पता है x पर क्या पावर है, q है। तो जब दोस्तों x पर 3 पावर रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है, x - 2 आपको 3 बार लिखना होता है। ठीक है, x - 2 = अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो वहीं दोस्तों आपका आ गया 2, यानी x - 2 आपको यहाँ पर कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को =0 कर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x पर कुछ नहीं तो 1 पावर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको चाहिए x³। तो यहाँ पर अगर हम लोग x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आपका x पर जो पावर है क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुनः 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा -2x²। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 5x²। तो उसके लिए आपको सोचना है कि ऐसा क्या करेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या हो, 5x² हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग 7x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको हो जाता है 7x², माइनस हो जाएगा आपका 2x², तो बचेगा आपका 5x² जो प्लस में होगा। पुनः यहाँ पर आपको हो जाएगा -14x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए -2x, तो पुनः अगला स्टेप दोस्तों आपको ऐसा करना है कि आपको यहाँ पर चले आए -2x। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको हो जाता है 12x, और यहाँ पर आपका -14x, या आपका प्लस में हो जाएगा 12x, तो आपका बचेगा दोस्तों यहाँ पर -2x। ठीक है, 12x माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका -2x। पुनः आपको हो जाएगा 12 दूना 24, यानी आपको हो जाएगा -24 जो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं इस तरह से आपको समीकरण को तोड़ना होता है, मतलब समीकरण के बराबर आपको करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x - 2 इंटू आपका हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा आपका 7x, ये आपका प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, = कर देना है 0। अब दोस्तों ये आपका द्विघात समीकरण पर आ गया। ठीक है, तो जब दोस्तों द्विघात समीकरण पर आ जाता है तो उसे आप लोग आसानी से सीखे हैं तोड़ने के लिए। आपको यहाँ पर जो संख्या पता रहता है उसे, मतलब लास्ट में जो आपका संख्या 12 है, ठीक है, 12 को आपको ऐसा तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो, 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आप लोग कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 करते हैं तो 4 3 क्या होगा, 12 होगा, और जोड़िएगा तो आपका 7 चला आएगा। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं 4 और 3 यही वो दो संख्या है जिसे हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। यानी 4 और 3 आप लोग कह सकते हैं इसके अन्य दो मूल है, यानी अन्य दो शून्यक है। लेकिन यह दोस्तों आपका भी शून्यक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह दोस्तों द्विघात समीकरण है। और आप लोग सीखे हैं कि जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो फाइनल में जो हम लोग आंसर लेते हैं उसके लिए हम लोग उसका चिन्ह बदल कर लिखते हैं, यानी जो माइनस रहता है उसे प्लस करते हैं, जो प्लस रहता है उसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों x - 2 है, तो यहाँ पर आप कह दीजिएगा 2 होगा। या आपका प्लस में है 4 तो आपको हो जाएगा माइनस में 4, या आपका प्लस में है 3 तो आपको हो जाएगा -3। यानी यही दोस्तों आपका वह 3 मूल यानी शून्यक आ गया, यानी 2 - 4 - 3, जो हम लोग x की जगह रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -4 - 3, और 2 तो आपका पहले से पता ही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, -3 - 4। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं जब 3 घात होता है तब। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह दी x - 1 और x + 3 x² + ax + b के गुणनखंड है तो क्रमशः a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं x का जो मान होगा, यहाँ पर आपका x - 1 है तो आपको हो जाएगा +1, पुनः x + 3 तो आपको हो जाएगा -3, यानी x का जो यह दो मान है, मतलब 1 और -3, यानी इसे हम लोग शून्यक या मूल कह सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर रखेंगे मतलब x² + ax + b में, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रखकर चेक करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग 1 रख कर चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा आपका एक्स का मान आपको पता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई ए तो आपका हो जाएगा ए, प्लस आपका बी इक्वल टू आपका होना चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स का मान 1 रख कर चेक किया, ऐसा संभव है। अगर दोस्तों हम लोग -3 की बात करें तो आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पुनः हो जाएगा -3a। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा बी इक्वल टू आपका होना चाहिए 0। मतलब ऐसा भी संभव है और ऐसा भी संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है ए और बी का मान। ठीक है, तो उसके लिए चलिए दोस्तों हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन है जो इसे वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 2 और 3। तो ए का मान अगर 2 रखते हैं और बी का मान 3 रखते हैं तो 3 2 5 और ये आपका 1 तो 6 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, यहाँ पर आपका 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ठीक है, अगर बी की बात करें तो यहाँ पर ए का मान आपका हो जाएगा 2 और बी का मान हो जाएगा -3। तो 2 और +1 आपका हो जाएगा 3 और ये आपका -3, तो +3 -3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। यानी ऑप्शन नंबर भी आपका क्या है, सही है। आप लोग चाहे तो यहाँ भी 2 और -3 को रख कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए का मान हम लोग 2 रखते हैं तो आपको हो जाएगा 3 दूना 6 और बी का मान क्या -3 है, -6 और -3 आपका हो जाएगा -9 और ये आपका +9, ये आपका हो जाएगा 0। मतलब ऑप्शन नंबर भी आप कर सकते हैं क्या है, सही है। तो इस तरह से आप लोग ए और बी का मान निकाल सकते हैं। यानी ए का मान क्या होगा 2 होगा और बी का मान क्या होगा -3 होगा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पता है x² + 4x + 4 इंटू x² + 6x + 9 का वर्गमूल क्या है। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने से पहले एक चीज़ देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ये आपको हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा b² b² मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 2ab तो ab का मान आपको पता है 2x × 2 तो प्लस हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ पर देखिए x² + 4 प्लस 4x यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह जो आपका है दोस्तों क्या है, +b का होल स्क्वायर है। उसी तरह अगर आप लोग इसे तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा x + 3 के होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, आखिर क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। ठीक है, तो ये आपको होगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये आपका इंटू होगा x + 3 का होल स्क्वायर, इसका आपको निकालना वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से आपका रूट खत्म। ठीक है, तो आपका क्या बचा x + 2 इंटू में आपको होगा x + 3। यही दोस्तों आपको निकालना था जो आप लोग निकाल लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, x + 2 इंटू x + 3। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का f(x = 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग पहले क्लास में सीखे थे। उसके लिए जो हमें यहाँ पर संख्या पता होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर जो संख्या होता है और यहाँ पर जो संख्या होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 आपका हो जाएगा 4 और 4 को दोस्तों आपको ऐसा तोड़ना है। ठीक है, यह जो गुना करने के बाद आपको 4 प्राप्त हुआ है, इस 4 का आपको ऐसा गुणनखंड यानी फैक्टर तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो 4 हो, लेकिन जोड़ने पर क्या हो -5 हो। ठीक है, यह जो आपका -5 है, यहाँ पर आपको गुना करने पर चाहिए 4 लेकिन जोड़ने पर चाहिए -5। यहाँ पर तो आप लोग सोच सकते हैं अगर हम लोग 4 × 1 करते हैं तो आपका आ जाता है 4, लेकिन यहाँ पर चाहिए आपको -5, तो मिनस में कर दीजिए 4 और मिनस में कर दीजिए 1, यानी माइनस गुना माइनस आपका आ जाएगा प्लस में और जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा -5। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग फाइनल में आंसर लेते हैं उसके लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से मल्टीप्लाई किए उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका -4 है, -4 बटा में हो जाएगा 2 तो आपको हो जाएगा -2। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं x - 2, मतलब ये आपका हो गया पहला गुणनखंड। अगर दूसरा की बात करें तो आपका -1, यानी आपको हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है बट्टा में 2 है तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 1, यानी आपको हो गया दूसरा गुणनखंड और ये आपका हो गया पहला गुणनखंड x - 2। तो वहीं दोस्तों आपको निकालना था सही गुणनखंड। आप लोग कह सकते हैं दोनों क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका मैच कर रहा है x - 2। ठीक है, जो आप लोग का पहला गुणनखंड x - 2। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा होगा आपका 2x - 1। ठीक है, जो आप लोग यहाँ पर निकाले हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यदि 3x⁴ मिनस a + 2 × x³ - x² - 4 का गुणनखंड x - 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना a का मान। ठीक है, और इसका गुणनखंड क्या है x - 2 है, यानी आप लोग कह सकते हैं x का मान अगर हम लोग 2 रख देंगे इस इक्वेशन में तो यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसे रख कर चेक करते हैं। तो x का मान 2 रखिएगा तो 2 × 4 आपको हो जाएगा 16 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये आपको हो जाएगा 16 × 3 = 48
और माइनस हो जाएगा a+2 इंटू हो जाएगा x³ यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पुनः -4 इक्वल टू आपका होना चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -8 और यहाँ पर क्या 48 है, तो आपका बचेगा 40 यानी 40 इक्वल टू आप लोग कह सकते हैं, या आपका इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा a+2 इंटू आपको हो जाएगा 8 या आपको हो जाएगा 8 × 40 यानी 5 यानी आप लोग कह सकते हैं का जो मान होगा +2 इससे हटाकर माइनस हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 3 यानी ए का मान आपका आ गया 3। ठीक है, यही दोस्तों आपको निकालना था ए का मान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी मैच कर रहा है 3, ए का जो मान होगा वह क्या होगा 3 होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन x⁻2/3 प्लस x⁻1/3 इक्वल टू 2 को संतुष्ट करने के लिए x के मानों का योग है, यानी यहाँ पर जो आपका x का मान निकलेगा उसका योग आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है x पावर क्या है 2/3 है। ठीक है, तो इसका दोस्तों अगर हम लोग 3 कर दें यहाँ पर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, आप लोग जानते हैं। यानी पावर मल्टीप्लाई होते तो आपको हो जाएगा 2/3 इंटू हो जाएगा 3, तो 3 से 3 खत्म यानी आपको हो जाएगा x²। तो यह बात दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग दोनों साइड क्यूब करते हैं तो आपको हो जाएगा a+b का होल क्यूब, जो आप लोग जानते हैं क्या होता है a³ मतलब हो जाएगा x⁻2/3 का क्यूब। तो यहाँ पर आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x² प्लस हो जाएगा b³ मतलब आपका x पावर हो जाएगा 1/3 गुना 3 कैंसिल हो जाएगा यानी x⁻1। तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ x यानी 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका 3ab यानी 3 इंटू आपको हो जाएगा x⁻2/3 इंटू आपको हो जाएगा x⁻1/3, ये आपको हो गया 3ab इंटू आपको हो जाएगा a+b, ये आपको हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। मतलब इसी दोनों को यहाँ पर प्लस करके लिखना है, लेकिन इसका मान आपको पता है 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग कर दीजिए 2 इक्वल टू आपका 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोनों x है और आप लोग सीखे हैं जब गुना में आधार समान होता है तो पावर जुड़ता है। तो x पावर है 2/3 और यहाँ पर 1/3, तो आपको हो जाएगा x⁻2/3 मतलब ये आपको हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो इससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस हो जाएगा आपका 3 दूना 6x। ठीक है, और ये आपका x तो आपका हो जाएगा 7x और यहाँ पर प्लस में 8 है तो इससे डाकर माइनस में 8 हो जाएगा यानी इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। अब दोस्तों ये आपका बैठ गया द्विघात समीकरण पर। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसका तोड़ना है फैक्टर यानी गुणनखंड। तो आप लोग सीख चुके हैं -8 को ऐसा तोड़ना है ताकि गुना करने पर क्या हो -8 हो, लेकिन जोड़ने पर क्या हो +7 हो। तो आप लोग कह सकते हैं 8 × 1 करते हैं तो क्या होगा प्लस में 8 होगा, लेकिन आपको चाहिए माइनस में 8 और प्लस में 7 जोड़ने के बाद। तो माइनस में अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो 8 × 1 तो आपको हो जाएगा -8 और जब इसे ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस में 7 यानी 8 और -1 दोस्तों आपका वह मूल यानी शून्यक हो गया। और आप लोग सीखे हैं जब भी दोस्तों हम लोग शून्यक यानी मूल निकालते हैं उसका जो फाइनल आंसर होता है वह चिन्ह बदल कर होता है। ठीक है, ये आपका +8 है तो आपको हो जाएगा -8 और ये आपका -1 है तो आपको हो जाएगा +1। इसी का आपको निकालना है योग, तो आपको हो जाएगा -7। यही दोस्तों आपको निकालना था x के मानों का योग। तो आप लोग कह सकते हैं इसके मानों का योग क्या होगा -7 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी मैच कर रहा है -7। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों सेम है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 2 था तो इससे डायरेक्ट तो -2 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू आपका 0। तब दोस्तों आपको निकालना है समाधानों की संख्या, मतलब आपको हल बताना है यानी शून्यक आपको बताना है जिसे हम लोग कहते हैं मूल। ठीक है, मूल कहे या शून्यक कहे या हल कहे यानी x का मान कहे वह दोस्तों आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग पीछे निकाले थे इसका हल यानी शून्यक, एक था आपका -8 और दूसरा था आपका 1 यानी इसका दोस्तों 2 हल था। ठीक है, एक था -8 एक था 1। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी मैच कर रहा है। इसका कितना हल होगा यानी कितना समाधान होगा, तो आप लोग कह सकते हैं 2 होगा। ठीक है, आपको पूछा है समाधान यानी हलों की संख्या, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका 2 हल होगा जो आप लोग पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे दी 2x² + 7x - 4 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल α² और β² है। तो यहाँ पर जो आपको पता है वह पता है कि इस समीकरण का जो मूल है वह क्या अल्फा और बीटा है, लेकिन आपको जो समीकरण बनाना होगा ठीक है तब आपको बताना है वह समीकरण क्या होगा। इस 4 समीकरण में से आपको वैसा समीकरण ढूंढना है जिसके मूल क्या हो α² और β² हो। तो आप लोग सीखें अल्फा और बीटा का जो मान होता है यानी मूलों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा वो आपको होता है -b/a। ठीक है, तो b का मान दोस्तों यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 7 है और a का मान क्या है 2 है, तो आपको हो जाएगा -7/2। ये आपको हो गया अल्फा + बीटा यानी मूलों का योगफल। अगर मूलों की गुणनफल की बात करें मतलब अल्फा × बीटा की, तो आपको होता है c/a।
तो सी का मान आपको हो जाएगा -4 और ए का मान आपको हो जाएगा 2, यानी -4/2 तो आपको हो जाएगा -2। ये आपको हो गया अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। ये आपको हो गया अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग। तो इस तरह से आप लोग जानते हैं मूलों का योगफल निकालते हैं और गुणनफल निकालते हैं। मतलब इस समीकरण के लिए आपको हो गया अल्फा और बीटा का मूलों का योगफल और गुणनफल। लेकिन आपको जो समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन करा है उसमें आपको अल्फा का मान क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर चाहिए और बीटा का मान चाहिए बीटा स्क्वायर। मतलब यह दो मूल चाहिए आप लोग को जो नया समीकरण बनेगा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मूलों का जो योगफल होता है वो आपको होता है -b/a। तो b का मान आपको पता है 7, तो आपको हो जाएगा -7/2, a का मान है 2। पुनः दोस्तों मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान आपको पता है -4, a का मान है 2, तो -4/2 तो आपका आ गया -2। यानी ये हो गया दोस्तों जो समीकरण हम लोग को पता है उसके लिए। अब जो दोस्तों हम लोग निकालेंगे उसके लिए बात करते हैं। तो हम लोग जो समीकरण बनाएंगे उसके लिए जो आपको मूल पता है वह पता है एक मूल अल्फा स्क्वायर और एक है बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले करते हैं मूलों का योगफल जो पहले किए हम लोग। तो मूलों का योगफल आपको हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पुनः जो मूल पता होता है उसका गुणनफल करते हैं। तो मूल का गुणनफल हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो दोस्तों आपके सामने मूल है इसे आपको निकालना पड़ेगा, मतलब जो समीकरण तैयार करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो समीकरण बनाने के लिए हम लोग फार्मूला सीखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस करते हैं मूलों का गुणनफल। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं मूलों का योगफल और यहाँ पर निकाल रहे हैं मूलों का गुणनफल। यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपको होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। तो उसी का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको यहाँ पर पता है, हम लोग निकाले हैं -7/2। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा आपका 2ab। तो यहाँ पर देखिए ab का मान आपको पता है -2, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा +4। यानी इसका जब योग कीजिएगा मतलब एलसीएम लेकर तो आपका हो जाएगा 65/4। यानी मूलों का योगफल आपको पता हो गया 65/4। अब बात करते हैं गुणनफल की। तो गुणनफल के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरा पर स्क्वायर कर दिए और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है -2, तो -2 का स्क्वायर आपको हो गया 4। तो इस तरह से आप लोग मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं जो नया समीकरण होगा उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण बनाने के लिए हम लोग सूत्र सीखे उस पर बैठा देना है, ठीक है। यह आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल आपको पता है 65/4। यह आपका माइनस हो जाएगा 65/4 इंटू हो जाएगा आपका एक्स प्लस हो जाएगा मूलों का गुणनफल जो आपको पता है 4, तो प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू कर दीजिए 0। तो यहाँ पर देखिए बट्टा में क्या है 4 है, तो 4 को आपको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 65x प्लस हो जाएगा 16 इक्वल टू आपको हो जाएगा 0। तो यही दोस्तों आपका समीकरण आ गया जो नया समीकरण बनेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेकर। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। यही दोस्तों अभी आप लोग निकाले थे। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको जो समीकरण बनाना है उसके लिए आपको मूल पता है कैसा होना चाहिए, अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको समीकरण पता है इसके लिए आपको मूल पता है अल्फा है और बीटा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, मतलब अल्फा और बीटा का मान पहले निकालते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा बटा बीटा का मान प्लस कर देंगे बीटा बटा अल्फा। मतलब हमारे लिए जो समीकरण बनेगा उसमें मूलों का योगफल होगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ये आपको हो जाएगा मूलों का योगफल और गुणनफल जो होगा वो आपको हो जाएगा अल्फा बटा बीटा इंटू आपको हो जाएगा बीटा बटा अल्फा। तो यहाँ पर देखिए बीटा से बीटा खत्म, अल्फा से अल्फा खत्म, तो आपको हो जाएगा 1। यानी मूलों का गुणनफल आप लोग कह सकते हैं 1 आएगा। मतलब हम जो समीकरण तैयार करेंगे उसमें जो मूलों का गुणनफल होगा वो आपका क्या होगा 1 होगा। लेकिन यह दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा, मतलब मूलों का योगफल आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें समीकरण पता है उसमें निकाल लेते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है -1 है, मतलब आपको हो जाएगा -1, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1, मतलब -1/1 और सूत्र में आपको होता है -b/a। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 1/1, तो आपका आ गया 1। मतलब मूलों का योगफल आप लोग कह सकते हैं 1 होगा। अगर मूलों की गुणनफल की बात करें तो आपको होता है c/a। तो c का मान आपको पता है -1 बटा में a का मान आपको हो जाएगा 1, मतलब -1/1, तो आपको हो जाएगा -1। यह जो समीकरण पता था उसके लिए निकाले। अब जो हम समीकरण बनाएंगे उसके लिए निकालते हैं मूलों का योगफल। उसके लिए आपको लेना है एक मूल अल्फा बटा बीटा और दूसरा मूल लेना है बीटा बटा अल्फा। तो आपका आ गया अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा, मतलब मूलों का योगफल। तो यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, आपको हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसका जो सूत्र होता है वो आपको होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर।
माइनस होता है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये आपका बट्टा में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से आपको इसका मान निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको पता है, यहाँ पर क्या है -1, तो आपको हो जाएगा -1, पुनः हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, माइनस हो जाएगा 2ab, तो 2ab का मान आपको यहाँ पर देखिए पता है -1, तो आपको हो जाएगा -2, माइनस आपको हो जाएगा प्लस में 2, तो मूलों का योगफल आपका आ गया -3, और मूलों का गुणनफल अभी आप लोग निकाले थे 1 आया था। तो यहाँ पर तो आपको योगफल पता है, गुणनफल पता है, तो आप लोग आसानी से समीकरण बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले करते हैं x², माइनस करते हैं मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल आपको पता है -3, तो आपको हो जाएगा माइनस प्लस, यानी प्लस में आपको हो जाएगा 3 इंटू आपको हो जाएगा x, प्लस हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल आपको पता है 1 इक्वल टू कर देना है 0। यही दोस्तों आपका आ गया समीकरण यानी इक्वेशन, x² + 3x + 1 = 0। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर दिया x का मान 5 से छोटा है तो व्यंजक -5x² + 2x + 7 के मान का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर जो आपको x का मान पता है वह कह रहा है 5 से छोटा है, ठीक है। x का मान कह रहा है 5 से छोटा है, तो आप लोग कुछ भी कह सकते हैं 5 से छोट, -1 कह सकते हैं, कोई -2 कह सकता है, कोई 4 कह सकता है, कोई 3 कह सकता है, कोई 2 कह सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं 5 से छोटी इसमें से कोई भी मान हो सकता है, मतलब सबका अलग अलग आंसर होगा। मतलब आप लोग कह सकते हैं इसका मान कहा नहीं जा सकता है, मतलब आप लोग कह नहीं सकते हैं कि x का मान पॉजिटिव हो गया या निगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि 5 से छोट का है तो कोई धनात्मक कहेगा कोई ऋणात्मक कहेगा, इसलिए आप लोग कह सकते हैं इसका मान कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे, और इससे पहले हम लोग 2 क्लास किए हैं और ये आपका तीसरा क्लास हो गया। तो हर एक क्लास को दोस्तों आप लोग बारीकी से देखिएगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए, इससे आपको एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।